क्रेडिट स्कोर कितना इंपॉर्टेंट है, ये किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किस तरह से ये मिलता है, क्या यूज है, क्या जरूरी है क्रेडिट स्कोर किसी माइक्रो फाइनेंस कंपनी के अंदर रखना। ये बहुत सारे सवाल आप लोगों के पास में होंगे। इस तरह के सवाल मेरे पास आते रहते हैं और इस सभी सवालों के जवाब के लिए आज मैंने ये वीडियो बनाई है। मैं मोहित सिंह वकीलगिरी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं और इस वीडियो को इन सभी सवालों के जवाब के लिए अंत तक देखें और समझें कि क्या है क्रेडिट स्कोर। सबसे पहली बात, क्या जरूरत है क्रेडिट स्कोर की हमें। तो जो भी व्यक्ति समझना चाहते हैं कि क्रेडिट स्कोर की जरूरत क्या है, उसके लिए मैं आपको बता दूं, क्रेडिट स्कोर बेसिकली दो चीजों में काम आता है। पहला, ये चेक करने में कि हमने जिस व्यक्ति को लोन दे रहे हैं या जिस व्यक्ति को लोन देना चाहते हैं, उस व्यक्ति ने पहले किसी का लोन डिफॉल्ट तो नहीं करा, सेटल तो नहीं करा, उसकी वैल्यू या रेपुटेशन मार्केट के अंदर क्या है, इस बात को जानने के प्रोसेस को हम क्रेडिट स्कोर को जानना बोलते हैं। यानी किसी व्यक्ति के क्रेडिट स्कोर को समझने का मतलब है उस व्यक्ति की रेपुटेशन मार्केट में या बैंक्स की नजर में क्या है। तो ये होता है क्रेडिट स्कोर। एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट पैसा देना नहीं होता, मार्केट से पैसे को रिकवर करना भी उतना इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि अगर आपने मार्केट में पैसा दे दिया और वो रिकवर नहीं कर पाए तो माइक्रो फाइनेंस कंपनी के अंदर लॉसेस होना जरूरी है। तो क्रेडिट स्कोर के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो हम चीजों को समझ पाते हैं, क्या है हमारा पहला पॉइंट, व्हाट इज द नीड ऑफ क्रेडिट स्कोर। क्रेडिट स्कोर को हमें इसलिए लेना कंपलसरी है क्योंकि हम लोगों का इवैल्यूएशन कर सकें कि किस व्यक्ति को हमें कितना लोन देना है या किस व्यक्ति को हम लोन दे सकते हैं। दूसरा पॉइंट, क्रेडिट स्कोर हेल्प करता है हमारे डेटाबेस को अपडेट करने के लिए। क्या कहना चाहता हूं मैं, समझिएगा। माने आपने किसी व्यक्ति से 10,000 रुपए का लोन लिया है, लोन दिया है या 20,000 का लोन दिया है, कितना भी लोन दिया हुआ है, और उसकी इंस्टॉलमेंट जो है बाउंस होना शुरू हो गई। अब आपने उसको रिकवरी की बात की तो उसके अंदर कोई डर नहीं है कि पैसा हम क्यों दें। लेकिन अगर आपने उसकी रिपोर्ट को क्रेडिट स्कोर के संग में या क्रेडिट स्कोर के पैनल पे अपडेट करा हुआ है तो उसके मन में एक डर बना रहेगा कि अगर मैंने इसको पैसा नहीं दिया, अगर मैंने कंपनी को पैसा वापस नहीं करा तो मेरा क्रेडिट स्कोर खराब हो जाएगा, जिसकी वजह से दिक्कतें आना शुरू हो जाएंगी और उसको आगे कोई लोन नहीं देगा। इन बातों का ध्यान रखने की वजह से वो व्यक्ति आपके लोन को रीपे करना शुरू कर देगा। तो अगर मैं ध्यान दूं कि क्या चीज है, क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए हमें, क्या जरूरत है क्रेडिट स्कोर के लिए, तो समझते हैं कि पहला कि हम चेक कर सकते हैं उसका क्रेडिट स्कोर, दूसरा हम अपडेट कर सकते हैं उसका क्रेडिट स्कोर। ये दो बातें तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे मैं बताना चाहता हूं कॉस्ट के बारे में कि आखिर कितना कॉस्ट करता है किसी कंपनी को क्रेडिट स्कोर लेना। तो क्रेडिट स्कोर को लेने के लिए बहुत ज्यादा कॉस्ट कुछ नहीं आती। हर कंपनी का, जिस कंपनी का भी क्रेडिट स्कोर आप लेते हैं उस कंपनी के अपने अपने नॉर्म्स होते हैं, बट स्टिल अगर मैं एक जेनरिक बात करूं तो ये करीब 20,000 के अंदर आ जाता है। मतलब एक कंपनी की जो कॉस्ट होती है वो करीब 20,000 के आसपास आती है। जैसे मैं क्यूफैक्स या हाईमार्क की बात करूं तो 17,700 रुपए यानी 17,700 रुपीज फर्स्ट टाइम एनुअल सब्सक्रिप्शन रहता है, पहली साल का रहता है। और नेक्स्ट ईयर 4,000 से लेके 6,000 के बीच में हमको पे करना पड़ता है। ये पेमेंट हम करते हैं अपडेट करने के लिए या इनकी मेंबरशिप को कंटिन्यू करने के लिए। अब बात करते हैं चेक करने का पैसा कितना लेते हैं या ये अपडेट करने का पैसा कितना लेते हैं। यहां हमें दो पैनल्स मिलते हैं। एक पैनल के अंदर हम चेक करते हैं कि किस व्यक्ति ने कहां कहां से लोन लिया है, और एक पैनल आपको मिलता है जिसके अंदर आप अपडेट करते हैं कि आपने किसे किसे लोन दिया है। जब भी आप किसी को लोन देते हैं ना, तो लोन देने के संग में उसकी रिकवरी को भी अपडेट करना पड़ता है। जैसे कि आपने किसी को 20,000 रुपए का लोन दिया और उसकी इंस्टॉलमेंट 500 रुपीज पर मंथ आ रही है या 1,500 रुपए पर मंथ आ रही है, तो जो भी उसकी इंस्टॉलमेंट आती है उस इंस्टॉलमेंट को आपको हर महीने उसमें अपडेट करना पड़ता है कि इस व्यक्ति की इतनी इंस्टॉलमेंट मेरे पास में आ चुकी। इन केस अगर आपने इंस्टॉलमेंट अपडेट नहीं करी तो उसका क्रेडिट स्कोर खराब हो जाएगा, जो कि गलत है। आप किसी को कितना भी लोन देते हो या किससे भी कितना लोन देते हो तो उस महीने के अंत में
यानी उस मंथ के एंड में एक एक्सेल शीट पे रिपोर्ट जनरेट करेगा आपका सॉफ्टवेयर, और वो सॉफ्टवेयर की जो रिपोर्ट होगी उस पैनल के अंदर अपडेट करनी पड़ेगी, जिससे कि और लोगों को पता चले कि आपका लोन रीपेमेंट हुआ है या नहीं हुआ, और उस व्यक्ति के क्रेडिट स्कोर पे इंपैक्ट आए, और उस व्यक्ति के मन में एक डर बना रहे कि उसको ये पैसा रीपे करना है। तो इस बात को समझना पड़ेगा कि जो कॉस्ट है वो हमें कितना करती है। कॉस्ट हमें करती है 17,700 रुपए या 20,000 रुपए के आसपास, मोटा मोटी बात करें तो। और एनुअली जो कॉस्ट करती है नेक्स्ट ईयर से, वो करती है करीब 4 से 6,000 के आसपास। इसके अंदर आपको एक अपडेट करने का पैनल मिलता है, एक चेक करने का पैनल मिलता है। अपडेट करने का जो पैनल होता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, उसके अंदर कुछ पैसा नहीं देना पड़ता आपको एक्स्ट्रा। और जो चेक करने का पैनल होता है उसके अंदर आपको कुछ पेमेंट करना पड़ता है, जो 4 रुपए से लेके 40 रुपए के बीच में जनरल केस में होता है। उसमें आपको बताना पड़ता है कि कितना इंटेंसिव चेकिंग आप करनी है। जैसे अगर आप किसी व्यक्ति का क्रेडिट स्कोर चेक करना है तो चेक करने के लिए आपको इन स्कोर्स को, इन कंपनीज को और पैसा देना पड़ेगा। जहां से आपने मेंबरशिप ले रखी है उनको पैसा और देना पड़ेगा, यानी जो 20,000 रुपए आपने ऑलरेडी दिए हुए हैं उसके अलावा भी आपको कुछ पैसा देना पड़ता है पर चेक। जितना भी चेक करेंगे उसका मंथली एक बिल बनता है, वो बिलिंग आपको मंथली पेमेंट करनी होती है। तो ये होता है कॉस्ट के बारे में जो मैंने बताया। किन बातों का ध्यान रखना चाहिए आपको क्रेडिट को लेने से पहले, किन बातों से बिवेयर रहना चाहिए, किस बातों को संभाल के रखना चाहिए, इस बारे में आपको बता देता हूं। इन केस अगर आपने क्रेडिट को ले रखा है तो एक बात का बखूबी ध्यान रखें, बहुत ढंग से ध्यान रखें उस बात का। वो बात ये है कि इन केस अगर आपने क्रेडिट को ले रखा है और आपने किसी के भी लोन को, दिए हुए पैसे को या लिए हुए पैसे को वहां अपडेट कर रहे हैं तो टाइमली अपडेट करें और जेन्युइनली अपडेट करें, गलत अपडेट ना करें। क्योंकि आपके करे हुए गलत डेटा को, आपने जो गलत डेटा दे दिया वहां पे, उस डेटा की वजह से किसी का भी क्रेडिट स्कोर खराब हो सकता है, किसी के भी क्रेडिट स्कोर पे इंपैक्ट आ सकता है। आपके क्लाइंट के क्रेडिट स्कोर का अगर इंपैक्ट आता है तो बाद में वो आपसे लड़ेगा, आपसे बोलेगा भाई ये आपने क्यों करा, और फिर उसको अपडेट आपको कराना पड़ेगा। तो इस बातों को आपको समझना पड़ेगा कि इन केस अगर आपने किसी क्लाइंट का डेटा वहां अपडेट करा हुआ है और वो डेटा जेन्युइन तरीके से अपडेट नहीं हो रहा है तो उसको आप जेन्युइन तरीके से अपडेट करें, अपने सॉफ्टवेयर के अंदर डेटा को संभाल के रखें। आप जब भी कोई सॉफ्टवेयर लेते हैं तो इस सॉफ्टवेयर में भी इस बात को ध्यान रखिए कि वहां से वो डेटा निकल के आ रहा है या नहीं, जेन्युइन डेटा वहां से निकल के आ रहा है या नहीं, इस बात को चेक करने के बाद ही अपडेट करें डिपार्टमेंट को, अगर आपने अपडेट करा है तो। ठीक है, अब बात करता हूं उसमें अप्लाई कैसे करते हैं, हाउ टू अप्लाई। अप्लाई करने के लिए बहुत सिंपल ही प्रोसेस है। इन चारों जितनी भी एंटिटीज होती हैं क्यूफैक्स, हाईमार्क, जो भी है, इनके पास आप एक मेल लिखें या फिर जो भी पॉइंट ऑफ कम्युनिकेशन है इनसे बात करें। इनको अपने डॉक्यूमेंट जो भी आपकी एंटिटी के हैं, सेक्शन 8 है, निधि है, एनबीएफसी है, जो भी है, इनके डॉक्यूमेंटेशन आप उनको प्रोवाइड करें। डॉक्यूमेंटेशन देने के बाद में वहां से वो लोग एग्रीमेंट आपको फॉरवर्ड करेंगे। उस एग्रीमेंट को जो डॉक्यूमेंटेशन है, जो एग्रीमेंट जो उनको चाहिए वो फुलफिल कीजिए। उसको फुलफिल करने के बाद में जो भी रिक्वायर्ड फीस है वो वहां उनको पेमेंट कर दीजिए। पेमेंट करने के बाद में वो वहां से आपको लॉगिन दे देंगे। तो बहुत ज्यादा टेक्निकल प्रोसेस नहीं है, हाउएवर इसमें समय लग जाता है, कभी कभी 15-15, 20-20 दिन भी लग जाते हैं और आपको कुछ बातों पे फाइट करनी पड़ी रह जाएगी। जैसे कि अगर आपको डॉक्यूमेंटेशन क्लियर नहीं है या आपको डॉक्यूमेंटेशन में कोई भी डाउट्स अगर है तो उन डॉक्यूमेंटेशन को आपको वहां क्लियर करके देना पड़ेगा। कई बार ऐसा होता है कि डिपार्टमेंट बोलता है कि नहीं ये डॉक्यूमेंट ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, तो आपको क्लेरिफाई करना पड़ेगा कि आपके डॉक्यूमेंट ठीक है। और इस चीज में आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट जो भी रहेंगे या जिसने भी आपकी कंपनी बनाई रही होगी वो व्यक्ति आपकी हेल्प जरूर करेगा कि किस तरह से क्रेडिट स्कोर आपको वहां से कंपनी से मिल पाए। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। तो बेसिकली हमने अभी तक क्या पॉइंट्स कवर करे कि क्या जरूरत है हमें इसकी क्रेडिट स्कोर की, कॉस्ट क्या आती है, बचाव बिवेयर कैसे रहेंगे, और 4th पॉइंट था हमारा हाउ टू अप्लाई, किस तरह से इसको अप्लाई करने वाले हैं। इसको अप्लाई करने के लिए बस इनकी वेबसाइट पे जाके वहां पे इनके मेल एड्रेस पे आप एप्लीकेशन लगा सकते हैं। इस बात को समझना है। ठीक है, तो अगर बात करता हूं क्रेडिट स्कोर की, तो क्रेडिट स्कोर के अंदर इसके अलावा कुछ जानने वाली बातें है नहीं वैसे तो। और अगर मैं बहुत जेन्युइनली अगर बात करूं तो क्रेडिट स्कोर सभी लोगों के पास होना चाहिए। अगर क्रेडिट स्कोर किसी भी रीजन से आपके पास नहीं है तो गलत है। माइक्रो फाइनेंस कंपनी को अपने क्रेडिट स्कोर को अप्लाई कर देना चाहिए। इन केस अगर आप में से किसी को भी अपने क्रेडिट स्कोर अप्लाई करने में दिक्कत आती है या माइक्रो फाइनेंस कंपनी बनाने या माइक्रो फाइनेंस से रिलेटेड किसी भी तरह की क्वेरी अगर आपके माइंड में आती है तो जरूर आप मुझे मैसेज करें। नीचे दिए हुए लिंक्स पे आप कॉल करें, फोन नंबर्स पे कॉल करें, लिंक्स पे क्लिक करें, जिससे कि आपसे मेरी बात हो सके और मैं आपको सही गाइड कर सकूं। थैंक यू वेरी मच।